Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. We have completed our chapter number 3, that is chemical substances and substances and processes. Now we are starting with the value based questions of this chapter. So we are starting with reading of the para given here. So first of all, the school principal told her students that she would like them to follow a special practice of Japanese school. जो स्कूल प्रिंसिपल है उन्होंने बताया अपने स्टूडेंट्स को कि वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं. शी वुड लाइक देम टू फॉलो अ स्पेशल प्रैक्टिस ऑफ जापानीज स्कूल. वो जापानीज स्कूल में होने वाली प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहती हैं. देयर स्कूल्स डू नॉट कीप स्टाफ मेंबर्स फॉर क्लीनिंग एज सच. वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो अपने स्कूल के अंदर स्टाफ मेंबर्स को नहीं रखते हैं, जैसे क्लीनलीनेस पर्पज़ के लिए, सफाई करने के लिए. जैसे हमारे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ स्कूल्स में क्या किया जाता है, स्वीपर्स को रखा जाता है जो हमारे स्कूल की क्लीनिंग करते हैं. तो वहाँ स्कूल के अंदर क्लीननेस पर्पज़ के लिए स्टाफ मेंबर्स को नहीं रखा जाता है, स्वीपर्स को नहीं रखा जाता है. द स्टूडेंट्स themselves work as a team and take pride in maintaining the cleanliness of their school. सो जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो खुद ही एक टीम की तरह काम करते हैं और क्या करते हैं, वो मिल के काम करते हैं अपने स्कूल को क्लीन करने के लिए. शी वेंट ऑन टू से दैट, उन्होंने ये भी बताया दैट शी वुड लाइक देम टू रिप्लेस देयर ओल्ड हैबिट्स बाय न्यू बेटर हैबिट्स इन अ सिमिलर वे टू अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो वो ये अपने स्टूडेंट्स से भी चाहती हैं, जो प्रिंसिपल हैं वो अपने स्टूडेंट्स से भी यही चाहती हैं कि वो अपने अंदर की पुरानी हैबिट्स को नई हैबिट्स के साथ चेंज कर लें, उसी तरह से चेंज कर लें जैसे कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर से रिप्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो उसकी जगह खुद ले लेता है. कुछ इसी तरह से हमारे अंदर भी अच्छी आदतें होनी चाहिए और वो अच्छी आदतें पुरानी आदतों को बदल दें. जो पुरानी आदतें, कुछ हमारे अंदर बैड डेट्स भी होते हैं, उनको बदल दें. तो ऐसा ही प्रिंसिपल चाहते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पैराग्राफ इज स्टेट 2 वैल्यूज डिस्प्लेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ जापानीज स्कूल. जापानीज स्कूल के अंदर 2 वैल्यूज़, वहाँ के बच्चों में सबसे बड़ी जो 2 वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं. सबसे पहला है क्लीनलीनेस, कि वो सफाई रखते हैं क्योंकि वो खुद प्राइड लेते हैं. सो फर्स्ट विल बी द क्लीनलीनेस एंड सेकंड विल बी द टीम स्पिरिट. उनके अंदर क्या है, टीम स्पिरिट है. टीम की तरह वो काम करना जानते हैं. टीम वर्क भी आप लिख सकते हैं और टीम स्पिरिट भी लिख सकते हैं. सो टीम स्पिरिट. सो दीज आर द वैल्यूज डिस्प्लेड. एंड उसके अलावा इको फ्रेंडली नेचर भी इनकी आ सकती है. इको फ्रेंडली नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि वो एनवायरनमेंट लविंग है. द पीपल आर एनवायरनमेंट लविंग, वो एनवायरनमेंट से प्यार करने वाले हैं. सो दीज आर द 2 or 3 वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द जापानीज स्कूल स्टूडेंट्स. सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, वाई डिड द प्रिंसिपल टेल हर स्टूडेंट्स दैट सजेस्टेड आइडियाज इन अ वे सिमिलर टू व्हाट हैपन्स इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. प्रिंसिपल ऐसा अपने स्टूडेंट्स को क्यों कहती हैं कि ये आइडिया है जो है वो सिमिलर है उसी तरह से जैसे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता है, कुछ ऐसा ही एक सिमिलर आइडिया है. कैसे, यहाँ पे आप राइट करेंगे. व्हाट आई एम रिसाइटिंग यू हैव टू राइट इन योर बुक. एज इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय अदर. एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करती है. So according to the principle, the student should replace their bad habits with the good habits like displacement reaction. So please write it. I'm again reciting. As in displacement reaction, one metal is displaced by other metal in a solution. So according to the principle, the students should replace their bad habits with the good habits like displacement reaction. Clear to all of you? इसी तरह से हमारी जो बुरी आदतें हैं उनको भी हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह अपने अंदर से अच्छी आदतों से बदल देना चाहिए. थर्ड आता है हमारे पास, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आप कोई भी राइट कर सकते हैं. दिस इज गिवन इन द बुक. हम इसमें राइट कर लेते हैं.
लेट्स राइट द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हम राइट कर सकते हैं Cu प्लस AgNO3 दिस विल गिव राइज टू CuNO3 का ट्वाइस, दिस इज गिवन इन योर बुक, NO3 का ट्वाइस प्लस Ag। Ag बाहर निकाले, यानी कि कॉपर ने क्या करा, Ag को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह खुद जुड़ गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से हमने करना है, ये आपकी बुक में गिवन है, यू कैन डू इट। एक बार मैं दोबारा से इसको फिर से राइट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा इसमें है मिस्टेक लिखने में, यहाँ आ गया, दैट इज NO3 ब्रैकेट क्लोज एंड बाहर आ जाएगा 2 प्लस साथ में बन जाएगा Ag। क्लियर। सो ये Ag जो है सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड दिस completes with our topic and chapter. In the next video we will start our next chapter, that is acid, bases and salt. Till then, take care, stay safe, stay home, have a nice day.